शरीर और आत्मा दोनों मिलकर के नाम बनता है पार्वती। ये परम पुरुष की पहले नंबर की पार्वती हो गई। परम ब्रह्म कह दो, बड़ी अम्मा। क्या? जैसे त्रिमूर्ति देवियां है ना, 3 देवियां, जैसे 3 देवता माने जाते हैं, तो 3 देवताओं 3 देवियों में बड़ी देवी कौन मानी जाती? पार्वती। तो इसीलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से बोला, तुम सब पार्वतियां हो। क्या? तुम सब माने तुम जितनी भी भोगी आत्माएं हो, इस षष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, मैं तो अभोक्ता हूं, लेकिन तुम सब पार्वतियां हो। कैसे पार्वतियां हो? अभी तो डूबी हुई है अंधकार में, आत्मा भी डूबी हुई है, शरीर भी जड़जड़ीभूत ग्रेनाइट पत्थर जैसा बन गया। फिर जो आत्मभाव वाली प्रकृति है, वो भी तो प्रकृति ही है ना। क्या? परम पुरुष शिव की इस सृष्टि पर पहले पहले प्रकृति के 2 रूप बताए ना गीता में। परा प्रकृति आत्मभाव वाली, और अपरा प्रकृति जड़त्व भाव वाली, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। दोनों का जब मेल होता है तो पार्टधारी आत्मा पार्ट बजाती है। क्या? तो वो जो पार्वती कही जाती है, पार लगाने वाली, वो परम पुरुष को भी पार लगाने वाली है इस दुनिया में। वो कौन है? है? वो ही अव्वल नंबर आत्मा, हीरो पार्टधारी आदम, जिसे हिंदुओं में कहते हैं शंकर, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्या? शिव के साथ माता होनी चाहिए ना। तो इस सृष्टि पर आता है तो उस परम ब्रह्म को बड़ी माता के रूप में संपन्न स्टेज में प्रैक्टिकल पार्टधारी बनाता है। और वो प्रैक्टिकल पार्टधारी शरीर में संसर्ग संपर्क संबंध में आती है आदम के, तो नई दुनिया की जो ऊंचे ते ऊंची फीमेल पार्टधारी है, वो प्रत्यक्ष हो जाती है पार्वती के रूप में। तो अब ये बताना है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्मा कौन है जो अव्वल नंबर की पार्वती है। वो ही आदम। और आदम का जो शरीर है वो अपरा प्रकृति है। वो अपरा प्रकृति भी सुप्रीम सोल बाप शिव उसमें प्रवेश करता है, तो वो भी सात्विक बनती है या नहीं बनती है? बाप समान सात्विक नहीं बनेगी, क्योंकि बाप तो चैतन्य आत्मा